नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है श्राद्ध। आज मोहन बाबू की पत्नी शारदा जी का पहला श्राद्ध है। उनके बेटे और बहू ने हर एक चीज़ उनकी पसंद की बनाई थी। तर्पण भी पूरे विधि विधान से कराया था और ब्राह्मणों को भोजन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वह दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। खाने में खीर, मटर पनीर, सीताफल, पूरी कचौड़ी, रसगुल्ले, बर्फ़ी, रसमलाई सभी कुछ तो था। पर वो कहते हैं ना, जीते जी तो बेटे बहू माँ बाप से पूछते नहीं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन मरने के बाद 56 भोग लगाया जाता है। यह जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। मोहन बाबू आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, देखो शारदा, आज तुम्हारे मरने के बाद कितने तरह के पकवान बने। जब तुम जिंदा थी तब हर एक चीज़ को तरसती थी। तुम्हें याद है, एक बार तुमने बहू से खीर खाने को कहा था, तो बहू ने तुम्हें क्या जवाब दिया था? मोहन बाबू अपनी पत्नी की यादों में चले गए। जब वह जिंदा थी, एक दिन शारदा जी ने अपनी बहू रागिनी से कहा, बहू, आज खीर खाने को बहुत मन है। शारदा जी को खीर बहुत पसंद थी। बेटे की शादी से पहले उनका जब मन करता खीर बना लेती थी, लेकिन बहू के आने के बाद उन्हें हर एक चीज़ को तरसना पड़ता। वह बेचारी डर के मारे कभी अपनी बहू से नहीं कहती। अगर गलती से कह भी देती तो रागिनी उन्हें तीखा जवाब देकर चुप कर देती। आज शारदा जी ने हिम्मत करके बहू से खीर बनाने को कह ही दिया। रागिनी कमरे में से भुनभुनाती हुई निकली और बोली, माँ जी, इतनी महंगाई में 1 किलो दूध तो आता है, उसमें भी तुम्हें खीर खाने की पड़ी है। मेरे साथ काम करवाने से तो गई और अपनी फरमाइशें बताकर मेरा काम बढ़ा रही हो। तभी मोहन बाबू आ जाते हैं और कहते हैं, बहू, यह तुम्हारी सास है, कैसे बात कर रही हो तुम इससे? रागिनी बोली, हाँ हाँ, आप भी आ जाइए। इनकी हिमायत में खीर खाने को बोल रही हैं। अब आप ही बताओ, 1 किलो दूध में गुजारा भी नहीं होता। आप ही समझा दो इन्हें। इस उम्र में इतना चटोरापन ठीक नहीं है। बहू के ऐसे कटु वचन सुनकर शारदा जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांजने लगीं। वह दिल की मरीज थी। उस दिन वह पूरी रात नहीं सो पाई और सुबह अचानक से दिल का दौरा पड़ जाने से उनकी मौत हो गई। पूरा 1 साल हो गया आज शारदा जी को मरे। गहरी सोच में पड़े हुए मोहन बाबू को बहू ने झंझोड़ा। बहू की आवाज़ सुनकर एकदम से उठकर बैठ गए। बहू ने अपने ससुर के हाथ में थाली थमाते हुए कहा, लो बाबूजी, खाना खा लो। सासू माँ का श्राद्ध विधि विधान से पूरा हो गया। थाली में रखी खीर की कटोरी देखकर मोहन बाबू की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाया और खीर की कटोरी पकड़ाते हुए कहा, लो बहू, जब तुम्हारी सास जिंदा थी तब तो इस खीर को तरसती थी। अब मैं भी मरने के बाद अपने श्राद्ध में ही इस खीर को खाऊंगा। कहते हुए मोहन बाबू वहाँ से चले गए। अगर माँ बाप की सेवा करनी है तो जीते जी करो। उनके मरने के बाद तो सिर्फ दिखावा ही किया जाता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।